वेलकम टू द विकिसीमार। तो गाइस स्पाइडरमैन नो वे होम देखने के बाद हम फैंस के मन में एक उम्मीद जागी है कि शायद एंड्रू गारफील्ड की थर्ड सोलो स्पाइडरमैन मूवी यानी दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 देखने को मिल सकती है, और हाल ही के रूमर से ये पॉसिबल होता हुआ भी दिख रहा है। तो गाइस आपका स्वागत है एक और वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 मूवी की। तो सबसे पहले तो एंड्रू गारफील्ड ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में बताया कि वो दोबारा से स्पाइडरमैन को प्ले करना चाहते हैं अगर स्टूडियो उन्हें एक परफेक्ट स्टोरी और सही रीजन दे तो। साथ ही फैंस भी नो वे होम के बाद एंड्रू गारफील्ड को स्पाइडरमैन के रोल में देखना चाहते हैं, और 100% सोनी भी इसमें इंटरेस्टेड है, क्योंकि नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एंड्रू गारफील्ड अपने यूनिवर्स में दिखने वाला था, जहां हमें दिखाया जाता कि नो वे होम के इवेंट से एंड्रू गारफील्ड अपने आप को रिडीम कर लेता है और वो दोबारा से स्पाइडरमैन बनकर काम करना शुरू कर देता है। लेकिन सोनी ने इस सीन को मूवी से हटवा दिया, क्योंकि सोनी नहीं चाहता कि अभी से एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स की कोई भी डिटेल या इन्फॉर्मेशन फैंस को दी जाए, और वो इसलिए क्योंकि सोनी एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स को सोलो मूवी में एक्सप्लोर करेगा। और एंड्रू गारफील्ड की थर्ड सोलो मूवी से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन इंटरनेट पे आ चुके हैं, जैसे कि वैनम 3 में हमें मल्टीवर्स दिखाया जाएगा, जहां एडी ब्रोक और वैनम मल्टीवर्स में ट्रैवल करेंगे ताकि जो कुछ भी नो वे होम में उनके साथ हुआ वो उसे समझ सके, और मल्टीवर्स में ही वो एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन से मिलेंगे। जिसके बाद एडी ब्रोक स्पाइडरमैन से फ्रेंडशिप करना चाहेगा, लेकिन वैनम अपने हाफ माइंड की मेमोरीज को देखकर स्पाइडरमैन से हेट करेगा, और वो एडी ब्रोक को छोड़कर स्पाइडरमैन को अपना होस्ट बना लेगा। और फिर हमें स्पाइडरमैन और वैनम की स्टोरी दिखाई जाएगी कि कैसे वैनम पीटर पार्कर को इवल बनाकर उसे हराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन दी एंड सब ठीक हो जाएगा। साथ ही एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन और एडी ब्रोक वैनम से मल्टीवर्स के बारे में बात करेंगे, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करते हैं, और यहीं से आगे स्पाइडरमैन मल्टीवर्स में स्पाइडरवर्स को ढूंढेगा। तो अब अगर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सोचें तो हमें ये पता है कि सोनी मैडम वेब की मूवी बनाने वाला है, और कॉमिक्स में स्पाइडरवर्स स्टोरी लाइन के लिए मैडम वेब काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होती है। तो शायद यहाँ सोनी एक बड़ी स्पाइडरवर्स स्टोरी लाइन को सेटअप करना चाहता है, क्योंकि हमें ये पता है कि टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अलग अलग यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, और अगर सोनी को इन तीनों स्पाइडरमैन को वापस स्क्रीन पे लाना है तो स्पाइडरवर्स की स्टोरी तो बनानी होगी। और अगर एंड्रू गारफील्ड स्पाइडरवर्स की स्टोरी लाइन में मेन स्पाइडरमैन हो तो ये काफी जबरदस्त होगा, क्योंकि वैसे भी टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ मार्वल सोनी को ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने देगा, और टोबी मैगवायर को एज स्पाइडरमैन दिखाना अभी थोड़ा ज्यादा कॉस्टली है। तो इनमें से स्पाइडरवर्स की स्टोरी लाइन के लिए परफेक्ट स्पाइडरमैन एंड्रू गारफील्ड है, जहां शायद हमें दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 मूवी में वैनम और मल्टीवर्स की स्टोरी दिखाई जाए, और फिर आगे एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन स्पाइडरवर्स के इवेंट्स को विटनेस करे, और किसी पॉइंट पर फिर तीनों स्पाइडरमैन एक साथ इकट्ठा हो, जो कि स्पाइडरवर्स की स्टोरी लाइन में 100% होगा। तो अब एंड्रू गारफील्ड के रिटर्न का स्पाइडरवर्स के अलावा भी एक और रास्ता है, और वो है मोरबियस मूवी। मोरबियस को जनवरी से अप्रैल में शिफ्ट कर दिया गया है, और कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग इसका रीजन है कि एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को इस मूवी में ऐड किया जा रहा है। तो मोरबियस मूवी में ये दिखाया जाएगा कि मोरबियस एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट करता है, और मोरबियस के ट्रेलर में हमने देखा भी था कि एक स्पाइडरमैन के पोस्टर पर मर्डरर लिखा हुआ है, और नो वे होम में एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन बताता है कि ग्वेन स्टेसी की डेथ के बाद वो विलन्स को बुरी तरह मारना शुरू कर देता है, और वो एक ब्रूटल स्पाइडरमैन बन जाता है। तो यहाँ शायद एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का पोस्टर होगा, और शहर के लोग उसके काम को देखकर उसे मर्डर कर रहे होंगे। साथ ही इसके अलावा एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन मोरबियस मूवी के एंड में दिखेगा, जहां मोरबियस खुद स्पाइडरमैन को ढूंढेगा, क्योंकि सुपर पावर मिलने के बाद वो अपने जैसे किसी सुपर हीरो से मिलना चाहता है, और फ्यूचर में शायद सोनी मोरबियस और स्पाइडरमैन की स्टोरी लाइन दिखाए। यानी ओवरऑल एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के रिटर्न की काफी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सोनी स्पाइडरवर्स को चुनेगा, क्योंकि नो वे होम से सोनी समझ चुका है कि एक बेहतर स्टोरी के साथ बड़े बड़े कैरेक्टर्स का टीम अप करवाया जा सकता है, और एक नॉर्मल चल रही स्टोरी लाइन में भी बड़ा और एपिक क्रॉसओवर हो सकता है। और पर्सनली मैं भी एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को एक स्पाइडरवर्स स्टोरी लाइन में ही देखना चाहूंगा। वैसे आप क्या सोचते हैं, क्या एंड्रू गारफील्ड को दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 मूवी मिलनी चाहिए या नहीं, और क्या सोनी को फ्यूचर में स्पाइडरवर्स की स्टोरी लाइन को प्लान करना चाहिए? साथ ही अब अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विकिसीमार एंड यू वॉचिंग द विकिसीमार।